नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं भिट्टा थाना क्षेत्र हनुमान नगर में, और यहां पर मियाँ टोल में हम उपस्थित हैं। और जहां पर रात की घटना घटी हुई थी, इसके बारे में विशेष रूप से हम जानेंगे। और ये लोग जैसे यहाँ पर उपस्थित हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या जैसे घटना घटी थी। बताइए, क्या नाम हुआ आपका, परिचय बताइए। शाहजहां खातून। क्या? शाहजहां खातून। शाहजहां खातून जी। क्या घटना घटा था रात को? यहाँ पर मेरी माँ को मार दी है ना, झगड़ा लड़ाई में। अच्छा। गोश्त के बारे में झगड़ा हुआ है। किस चीज के लिए झगड़ा हुआ था? गोश्त के बारे में। पर्व का दिन था। अच्छा। मेरा भतीजा है ना, उसको दुकान पर गोश्त लाने गया है, तो उसमें गोश्त में कुछ रख दिया है, गर्दन सब मुरा सब हुआ। तो हमारा भाई बोला है अपना बेटा पर से ये सब क्या लाया है, पढ़ाने लिखाया है, इसीलिए तो सही सामान लाना ना चाहिए। पैसा कमाता है मेहनत से कि हराम के ढवाता है। तो दूसरा आदमी जाकर उसको झगड़ा लगा दिया कि तुमको गाड़ी देता है। इसीलिए वो बुझे, एक को बात नहीं पूछा कि कैसे हमको गाड़ी देता है कि किसको गाड़ी देता है, नहीं पूछा। आकर सो जब पहले मर्डर कर दिया मेरे माँ को, समझे? मर्डर कर दिया जी। अच्छा। वो मोटरसाइकिल का लोहा नहीं होता है, उसी से मार दिया। क्या चीज़ से मार दिया? मोटरसाइकिल का लोहा जो होता है, हाँ। नीचे का, वही से मार दिया। मेरी भाभी सबको घर में जाकर सबको सर फोड़ दिया है। हमको बहन जब प्रेग्नेंट है उसको भी तोड़ दिया है, मेरा भाई का भी तोड़ दिया है, बड़ा भाई का भी हाथ टूट गया है। सबको सदर अस्पताल में ले गया इलाज कराने के लिए। अभी सदर अस्पताल में है? अभी सदर अस्पताल में है। तो अब हम यह जानना चाहेंगे कि ये जो मार हुआ था, ये गोश्त के लिए हुआ था? जी, गोशे के लिए हुआ है। मारा था तो वो कौन मारा था? उसका बेटा सब था, रहीमन का बेटा, रहीमन का पूरा परिवार था। वो रहीमनो था, उसका पुत्र बहू सब है। उसका 4-5 बेटा था, और वो भी था शामिल। रिश्ता में वो आपको कौन लगता है? चाचा लगता है, चचेरा चाचा है। कैसा लगता है? जी। तो क्या देहात एक दूसरे देहात आपके इस्लाम में यही कहता है कि एक देहात दूसरे देहात को जैसे पर्व त्योहार में जैसे खाने पीने के सामान के लिए इस तरह से करेगा? अब बताइए, आप जान से मार दिया, उसको लौटेगा? नहीं लौटेगा। मेरा माँ कैसे लौटेगी? वो तो छूट के चले आएगी ना। हम लोग का सब, मेरा भाई का इंसाफ चाहिए ना। हम प्रशासन से यही कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए ना मीडिया वाला आया है आपके पास कि क्या सच्चाई क्या है, उसके बारे में दरियाफ्त करने के लिए। सच्चाई तो बता दिए है ना सब बात। ठीक है, चलिए हम इनसे भी जानते हैं। क्या हुआ आपका नाम? हमको चांद के बदले में चांद बहन है, कुमार है, इसको कोई नहीं कौन है? सहारा है। मेरी बहन है। ये आपकी बहन है? अभी फोन काटिए। क्या परिचय हुआ आपका? गजाला क्या नाम हुआ? गजाला गजाला खातून। पिता का नाम? पिता का नाम मोहम्मद नसीब राइन। कहाँ घर हुआ? हनुमान नगर मियाँ जी। हनुमान नगर मियाँ टोल। क्या मामला हुआ था रात को यहाँ पर? जी वो हुआ था ना, गोश्त की खातिर हुआ था। मेरे भाई ना गया था, मेरे भतीजा ने लाने, उसके दुकान पर गया था गोश्त लाने। तो वो क्या बोलते हैं, दे दिया ना, कंठ वाला सब दे दिया ना। गुटा वाला कम दिया, वो ज़्यादा कंठ वाला सब दे दिया था ना। सो इसीलिए हमारे भैया ना अपना बेटा को गाड़ी बोल रहे थे, काहे ऐसे उठा के ले आए। तो वो अपना मियाँ को, बीवी को, और वो अपना बेटा को गाड़ी दे रहे थे। तो इसीलिए वो बोल रही है हमको गाड़ी दे रही है। तो आकर आया, अब बोल रही है माधर चोट कहाँ गई है, कहाँ, घर से निकलो निकलो। आकर अब पूरे परिवार आया, हम आज सबके ख़त्म करके चल गए। वो कहाँ है अभी? घर में घुस कर मारा है, सबको मारा है, सब भागा है। सब नेपाल भागा हुआ है? सब नेपाल भागा। आप कौन है? ओकर पुतौह है। अच्छा, आप ही के जैसे पति गोश्त मंगाया था? नहीं, हमारा भैंसुर मंगाया ना गोश्त, हमारा जात के हाथ को। तो कि उसको गोश्त दिया है, गर्दन दिया है, सीरा सब धो के उसको दे दिया। तो वो हमारा भैंसुर आया ना काम करके, तब बीवी को गाली देना है, कहती है से ये अथी गोश्त दिया ना, तो कल ऐसे गोश्त काहे ला लेला ना लेता, कि कथी कहल से आए से कि गोश्त दे दिल्की
तो फेरिया तो हम कहलिए से दियाद वाला बात है से नहीं फेरुओ से रख लू बना लू से आन दिन अहाँ नहीं ले चाहे बना लू से झगड़ा हो जाते ना में दियाद वाला बात है। तो वो कहल के कथी से हम बना ले तो हमरा भैंसे ले तो ओकरा हमरा वो अपना बीबिए के खुम के गाड़ी उड़ी दिलकै सब चीज। तो हम कहलिए से नहीं गाड़ी दी से छोड़ दे पबनी के दिन है से मथिया कह देते भैया से नहीं कि गाड़ी उड़ू बोलू हम दियादनी के समझा दिली अपना घर में। तो भाई ओकर अली ना ओकर बेटा मझिला तो कहल कहाँ माधर चोद के निकालू से कहलकै। तो हम कहलिए से अहाँ गाड़ी दै छी कैला बौआ से अहाँ चलि जाओ घर से अहाँ झगड़ा न करू से अहाँके नहीं गाड़ी देलक से अहाँके से हमरा दियादनी के गाड़ी देलकै हमरा जात के गाड़ी देलकै से अहाँके न गाड़ी देलक अहाँ चलि जाओ। तैयो से अयलै ना तो फेन ओकर अथी मतारी अयलै तो मतारी ओकर हमरा सबके धक्का मरलकै धक्का मारि उड़ के तो हम सब आदमी गाँव से हमसब सब आदमी भगा दिलिए। जैसे घर ढुका ना रोजा तोड़े के लिए घर में तो सब आदमी लाठी लेके 9 आदमी आया सब आदमी आके सबके मजा खूम गाय भैंस जिका घर में घुसा के सबके मारा। ननद 2 गो रहा वही घर में तो घर में मरल के मर्डर क्या चीज से किया? वो लोहा से मारा है ना, लोहा से गाड़ी बाइक का लोहा जो होता है नीचे वही से मारा है। तलवार मारा? हाँ तलवार मोटरसाइकिल के रड रहा वहू से मरल के हमरा सासू माई के मार दे जान बदला में जान उसको लियो। क्या नाम हुआ आपका? साहेमा खातून। पति का नाम? मोहम्मद मकबूल। घर कहाँ हुआ? अथी हनुमान नगर मियाँ जी टोल। हनुमान नगर मियाँ जी टोल। अच्छा आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? क्या नाम हुआ बाबू तुमको? तमीम राहीन। पिताजी का नाम? शकील राहीन। कहाँ घर हुआ? हनुमान नगर मियाँ जी टोल। हनुमान नगर मियाँ जी टोल। रात झगड़ा हुआ था तो किस बात के लिए जैसे झगड़ा हुआ था? गोश्त के लिए। तो आपको मारा भी को? जी हमको भी मारा गोर पर। वो टट्टी तोड़ के सीधा टट्टी तोड़ा उस पर चढ़ के मेरे देह पर कुदुक गया है। अच्छा ठीक। कैसे कपार फूटा है जानकारी है क्या आपको? हमरे खाना बनाबी ना खाना बनाबित रही तो वो सब अले ना 1 बजे ठेल के दिलगा दिलिए आ सरिया के अली ना पैना वैना लेनी अले तो हमसे दूरे पर खड़ा भेल रही ना तो सीधे मारे लगली सबके अंधुना रे। आप कौन है उनका जो मरा है उनका कौन है आप? बड़ी बहू। अच्छा बड़ी बहू है। क्या नाम हुआ आपका? ममीना खातून। क्या? ममीना खातून। पति का नाम? नजामुद्दीन। चलिए ठीक है धन्यवाद। मेरी बहन है इसको भी तोड़ दिया है, इसको बदले में दिया पुता है, इसको भी तोड़ दिया हाथ। अभी डॉक्टर कौन आदमी है? डॉक्टर बोला है कि नहीं दिखाइए ना मुंह उनका सर को ही उठाने के लिए। ये डिलीवरी पेशेंट है? डिलीवरी पेशेंट को भी मारा है? तोड़ दिया है कल डिलीवरी घर में सबके घिच के पीटा है सर। घर पर भैंसुरा है ना तो सब आदमी के घिच के पीटा है दौड़ा के सबके मारा है। अच्छा इनका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? अफसाना खातून। क्या नाम है? अफसाना खातून। अफसाना खातून। आपका जैसे पति का नाम? अब्दुल सहमद राइन। अब्दुल सहमद राइन। अब्दुल सहमद अली। आप यही घर हुआ आपका? नहीं घर कहाँ है आपका? मैके है बिंदी घर है। बिंदी में? हाँ रीगा प्रखंड? चकनी बिंदी है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। क्या? हमको भौजाई के ऐसा ले गया छीन कर दुकान में घींच के हमको चाची के मारा। लोहा कितना पैसा ले गया? जितना पैसा दुकान में था सब लूट पीट कर ले गया, सोना ले गया, सिकरी ले गया, सबको घर में घर पैसी करके मारा। घर में घुस के मारा है सब। घर में घुस के मारा है? जी घुस के मारा है, सबको निकाल के मारा है, अंदर जा के मारा है। क्या आपका नाम क्या हुआ? खुशबू खातून। कहाँ घर हुआ? घर हनुमान नगर मियाँ जी टोल। हनुमान नगर मियाँ जी टोल। तो आप जो मरा है उसका कौन है आप? उसको जैदी है। जैदी है। अच्छा ठीक है
आप कौन है? बोलिए। हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? चाची को मार के फेंक दिया है, लूट पीट किया है ना। क्या नाम हुआ आपका? ऐमन खातून। पिताजी का नाम? शौकत राइन। घर कहाँ हुआ? हनुमान नगर मियाँ जी टोल। हनुमान नगर मियाँ जी टोल। ये जो घटना घटी थी रात को, इसके उस समय थे आप यहाँ पर? जी हम शुरू नंबर से थे यहाँ पे। शुरू नंबर से? जी। तो क्या जैसे लेकर के मारपीट हुआ? मार्च ये गोसे के बारे में हुआ है, तो धिया पुता के बोला है पढ़ा लिखा के इतना किया, बड़ा किया, दिमाग नहीं है आप सबके, ऐसे ही बोला है। तो वहाँ से भाई मझला भाई हामिद नाम है, हामिद आया घरे, वो बोला है से रे कहाँ गया ना जा, हमसे इधर आओ, हमको गोश्त के बारे में ऐसा वैसा काहे बोला है, नहीं लेना था नहीं ले, ऐसे ही उसे बोला है। तो कर भाई खालिद आया है ना, तो खालिद आया तो कल के से घींच के मार अधर चोट के निकाल घर में से उसी हम सुना है अपना कान से। वो आया 2-3 थप्पड़ हमको बड़का भाई के ना जाम के मारा है। वो मार के चल गया। हमारे भाभी सब कहे चाहिए जाइए यहाँ पर चलू, वहाँ सब से कला झगड़ा करे छी से जाओ ना बुझा दे छी से हमरे गाड़ी दिल किया। तो वो भे गया, तब जाके वो चल गया। तो वाजिद आया है ना, उसका भाई सेझला भाई वाजिद, वो आया है। तब बाँस शीशों के भराट था, वो सब चीज़ था, मोटरसाइकिल से आया है। तो सब के एक भर से वीडियो हमारा करे हुए हैं, एक भर से सबको मारा है, सबको किसको हाथ हुए हैं? जी वीडियो रखे हुए हैं, वीडियो है, हाथ तोड़ दिया है, लुलवा सब तोड़ दिया है, पोखरा सब तोड़ दिया है। हमको तो चाची डेट का ये गया है। कितना पैसा ले गया है? पैसा बहुत ले गया, लूट पीट किया है, घर सब में हुल के मारे, लाइट बंद करके मारा है। हम शुरू नंबर से था यहाँ पर, शुरू नंबर से। हमको चाची के इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा और आप हमको वीडियो उपलब्ध करा पाएंगे? चलिए ठीक है, इन्हीं सब के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। प्रशासन जो है इस बात को संज्ञान में ले। फांसी की सजा चाहिए ना। तो एक हम चाची का मारा है, हमको अब्बा के बोला है मार देंगे, हमको अब्बो के दिया बोला ऐसे मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। घर में घुस के मारता है। बोला 6 महीना से बैठा हुआ है हम पीटने के लिए, मर्डर करने के लिए। हम 3 दियाद में से हम किसी को एगो लाश लेंगे, ऐसे बोला के तब मार किया है। सब दिन बोलते हैं, बकरी उकरी के बारे में हल्ला चिल्ला करता है ना, इसी के लिए। चलिए ठीक है, आपकी बातों को आगे किया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा। प्रशासन इस पर तत्पर कार्रवाई करे और यहाँ जो है से बहुत मामला जैसे गंभीर रूप से जैसे देखा गया है। इन्हीं सब के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। ठीक ठीक। खजान दीजिए। थोड़ा जाने दीजिए। क्या हुआ है? क्या हुआ? हमको मारे हुआ है, इस पे लाठी लेके सब फुला दे हुआ है। हम कल पे नहा रहे थे, जब तक हमारा परिवार में सबको सुता दिया हुआ था। हम जब तक आए थे रेडी बज रहा था, उधर कुछ नहीं सुना रहा था। कल पे इधर सबको मार के कपार उपार फाड़, ये परिवार है हमारा, इसको कपार फाड़ दे हुआ है। हमारा भाई को उधर हाथ तोड़ दे हुआ, हमारा बहन जो प्रेग्नेंट है उसको भी मारे हुआ, पोखरा तोड़ दे हुआ। हमारे 2 भाव है उसको भी मारे हुआ। उधर से 5 आदमी जेंट्स में लाठी चला रहा है और 3 औरत मारने वाला। लोहा डंडा, रिक्शा के डंडा, मोटरसाइकिल के डंडा, वो फटक हमारा मेन गेट है, उस पर चढ़ के पहले फटक तोड़ा। हम नहा रहे थे, कुछ नहीं मालूम पड़ा, जब तक हमको सबको सुला दिया हुआ है। हमारा माई मार दिया, हमारा माई मर गया, बाप मर गया, तो हम 8 को 10 आदमी को पाले।
हाँ केनो का बेटा मर से काम कर सबको पाले। हाँ हमको सबको मार दिया हुआ है, हम किसको जेल हम जिएगा। मृत्यु किसका होगा? हमरे माई का हुआ है, हम माई का बड़का बेटा है। हमरा सब भावों के सुता दे हुआ है, लेडीज को पहले मारा। हम कल पर से तो हमारा बीबी सुता हुआ उधर, तो माई के गए देखने तो माई मरा हुआ है। हमको 4-5 लाठी खूब कस के मारा, टट्टी पार के भागा सब दौड़ते हैं कि उसका मतारी मर गया, भागो भागो। तो हम गाड़ी मंगाने गए गांव में खोजने गाड़ी, तो हम गाड़ी वाला लेट हो गया, जब तक हमारा माई रास्ते में मर गया। हमारा माई 10 साल 20 साल जिएगा बाबू। हाँ एगो पोती हुआ कागा में आ गया। हाँ हमारे एगो बहन है, छोट बहन, हाँ वो भी हमारा बाप एक्सीडेंट में मर गया, तो उसको हम पाले हैं 1-1.5 साल के, तभी 17-18 साल के हो गया। वो मतारी मर गया, उस किसके सहारे जिएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद नजामुद्दीन। और आपके पिताजी का? नसीब राइन। वार्ड 11 हनुमान नगर मियाँ जी टोल। और कौन किया है ये सब? रहीमन के लड़का, 4 गो लड़का है। कौन? चारों जवान जो खालिद है, वाजिद है, परवेज है, और एगो के नाम है हामिद है, और एगो उसका मतारी है जो हमारे घर वाली सबको झोटा दे के पकड़े हुआ, सबको मार रहा, लाठी ले लेके सबको फाड़े हुआ है। एगो उसका बाप, वो समझाने वाला आदमी कहता लाओ लाठी, लाओ लोहा, मारो सबके। हम कल पे नहा रहे थे, हम सोचे कि कुछ नहीं हो रहा है, इधर सबको मार दिया जब तक एक बैग। उसका एगो भाभी है जो है बनौली का, वो हमको चित्ते सुलाया, हम बहन के बचाने का, मार लाठी मार रहा है, औरत होके मार रहा है। हाँ 4-5 लाठी खींच के भाग गया, तो ये सब फूला हुआ है। हम मतारी के देखे ऊपर से मार रहा है, गांव में सब ताक रहा है, कोई छोड़ाने वाला नहीं है। लड़ाई क्यों हुआ था? लड़ाई हुआ, हम बिटामर पर सिलाई के काम करते हैं, तो हम इसको घर वाली बोला कि गोश्त मंगाओ, तो हम कहे मंगा लो, गांव में से दियात का दुकान खुला हुआ है, तो उसी पर से मंगा लो। तो हम इसको पैसा दिए कि लेकर आओ, तो लेकर आया, तो 4 गो खाली गर्दन धा दे हुआ था। तो कहा गर्दन हम लोग कहा कि गर्दन हम नहीं खाते हैं। हम कहे चलो 1 गो रख देता, 2 गो रख देता, 4-4 गो 5-5 गो गर्दन धा दिया, वापस खाया। तो गया वापस का टूटा है। ये भाई शाहिद का भाई बाप सब मिल करके मारा, उसकी माँ, बीवी बच्चे सब था, यानी कि 9-10 आदमी 12 आदमी था, सब मिल के मारा। किस बात के लिए मारा है? ये हमारा भाई भतीजा के भेजा मुर्गा का गोश्त लाने के लिए दुकान पे। अच्छा। तो उसमें 3-4 गो बुट्टी रख दिया हुआ था मूरी। अच्छा। मुर्गा के। तो हमारा भाई भतीजा सबके बोला, जो पढ़ा लिखा रहता तब ना अच्छा रहता, होशियार रहता, ये देखो तो कैसे पैसा से खरीद के लाया था, खाली मूरी लाया है, जाओ उसको वापसी करके लाओ, मूरी नहीं खाते हैं। तो गया वापसी करने के लिए, तो कहा ना वापसी नहीं करेंगे, पूरे गोश्त लेके आओ। तब फिर हमारा भाई बोला चलो बना लो, काय के लिए वापसी करेगा, बना लो, अपने ही आदमी तो काय के लिए वापसी करेगा, दुकानदार दिया आधे है। तो बना लिया, तैयो हमारा भाई थोड़ा बीवी बच्चा के गाली देने लगा, अच्छा रहता, पढ़ा लिखा रहता, पढ़ाता तो अच्छा रहता, तो होशियार रहता, बीवी बच्चा के गाली दे रहा था। वैसे भी हमेशा बीवी बच्चा के गाली देता रहता, पूरे गांव के आदमी जानता है, हमारा भाई दूसरा से नहीं उलझता, फिर बीवी बच्चा से ही गाली देता है। ठीक। तो इसी बात पे उसका कोई आप कह दिया जा करके कि वो ऐसे ही पहले से किन्ना था उसका, आ करके हमारा किराना दुकान है छोटा मोटा घर पे, तो हम किराना दुकान पे हम रोटी खा करके हम हाथ धो करके वहाँ बैठ गए, थोड़ा दुकानदारी करने लगे। हम सोचे हमारी माँ रोजा तोड़ के आ रहा है, तो फिर उसको दुकान में बैठा देंगे, हम नमाज पढ़ने चले जाएंगे। नमाज के टाइम हो गया था, 7:15 हो गया था। फिर वो आया लड़का, हमको हाथ से जोड़ के कहा रे नजाम माधर चौक का हमरा कैला गाड़ी दलकू हुआ। हम कहली रे तोरा कैला गाड़ी दे, तू कैला गाड़ी दलकू हुआ, न दलकू तोरा गाड़ी, वो अपना बीवी बच्चा के दल की, तोरा कैला गाड़ी दे तू बिना मतलब के। वो हम कहली जो हमारे भाई से ही बात कर। वो गया, वो नहा रहा था हमारा भाई, उससे जा करके गाली गलौज किया, उसको धक्का उक्का दे दिया, कल पर उंगरा गया, वो पैर से विकलांग है थोड़ा, पूरे गाँव का आदमी जानता है। वहाँ से आया, हमारी फिर बहन है 8-9 महीना के देह में धियापता है, आजकल में उसका बच्चा भी होने वाला है, उनसे भी धक्का धुक्का किया, हमसे भी किया, सब आदमी ठेल ठाल के। उसका भाई भी आया, उसका छोटा एक भाई है खालिद नाम के, खालिद बोला जरा माधर चौथ के निकाल के लाना, उसको पीटते हैं, माधर चौथ के निकाल के ला, उसको पीटते हैं। फिर हमारे गेट पे, मेन गेट पे चारों तरफ से टट्टी लगा हुआ झांस के, मेन गेट पे हम चदरा के गेट लगाए हुआ है, वहाँ पे धक्कम धुक्का हुआ, वहाँ से निकाल दिए बेचारा के, समझा करके किसी तरह निकाल दिए। हम लोग निकाल के गेट जैसे देखे, वहाँ उसका भाई आया, वाजिद नाम का लड़का था, लंबे करके उसका भाई है, उसका बाप रहीमन है, उसका बाप सबको लाठी देने लगा, बांस के कोई शीशों के। वाजिद आया, सीधे रोड लिए हुआ था, एक कट्टा टाइप के था, गाड़ी में से निकाला, आते ही सबको पीटने लगा। सब गेट पे, हमारा वीडियो भी दिखला देंगे,
गेट पे खोल के सब अनाधुन पीटने लगा। हम लोग भाग गए। भागने के बाद हमारी माँ वहाँ पे था, वही माँ के हमको स्पोर्ट मर्डर कर दिया, जगह पे ख़त्म कर दिया माँ को। हाँ, माँ के सबको पीट दिया, सबको जख्मी, किसी को हाथ तोड़ा, किसी को हाथ के लुलुआ तोड़ा, किसी के सर फोड़ा। हमारा कई भाभी आदमी जख्मी है? 9-10 आदमी करीब। हमारा भाभी खा रहा था, भाभी खाना खा रहा था, उसको जाकर के सर पे मार दिया। मतलब कई आदमी जख्मी है, वही तो पूछ रहे हैं। जख्मी है, एक हमारा भाई है, एक भाभी है, एक हम दोनों मियाँ बीबी है, एक हमारी बहन है, फिर एक डिलीवरी में 9 महीना के पेट में बच्चा पूरे है उनका, आजकल में होने वाला है। वो भी हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया, जैसे हमको तोड़ दिया। हाँ, हम देखे आप। और फिर हमारा 6 साल के बच्चा, 7 साल के, उसको भी मारा। एक 8 साल के बच्चा है, 9 साल के, उसको भी पैर पे मारे हुआ है, उसको भी सर पे मारे हुआ 6 साल के बच्चा के। हमारी माँ के दर पे ही खत्म कर दिया। सबको मार के जब मर गया हमारा माँ तो सब भागा। 3 आदमी स्पोर्ट पकड़ाया तो उसको, और जा करके जो मारा रहीमन जुत्तों के जा करके ना हमारे पास में, हम तो सोचा झगड़े न लड़ाई नहीं करना। हमको नमाज पढ़ने जा रहा था, कोई पूरी पका रहा था, कोई खा रहा था, कोई रोजा तोड़ रहा था, आकर के सबको पीट पाट दिया। जब मर गया हमारी माँ तो रहीमन जा करके नखरा काट दिया। उसका टेम्पू है रिक्शा वाला, वो लाद करके उसका रिश्तेदार सब भी 4-5 गो आया था, सब ले गया। जब पुलिस वाले के हम बता दिया सर कुछ नहीं है, यही आदमी सब है, और सब तो फरार हो गया, यही आदमी सब है। तो तीनों के पकड़ा। एक उसका भतीजा है 16-17 साल के, भतीजा के ले गया पकड़ के पुलिस वाला, वो उनको भी बता दिए, इसको भी ले गया। मालूम हुआ है उसका मामा है बनौली का, 40,000 रुपया दे करके उसको छुड़वा करके लाया है। 40,000 रुपया दे करके छुड़वा के करा। बालिक आदमी, बिना बालिक आदमी है, 16-17 साल का है, बालिक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ा के ले आया। वो भी लाठी ले करके मारा सबको। 16-17 साल का लड़का क्या बड़ा नहीं होता है, 5 फीट 5 इंची का लड़का है, वो भी हमको मारा सब आदमी के। चलिए उसको छोड़ा करके लेके चला आया। चलिए ठीक है, हम आपकी पत्नी से भी जान लेते हैं। क्या थोड़ा सा घूंघट हटाइएगा, आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? क्या मामला हुआ था आपको घर में कल रात को? हमारा पति तो सब बता ही दिया आपको। हाँ। हम लोगों का एकदम बेहोश कर दिया हुआ था। हम अपनी माँ को लेकर के वहीं पे, हमारा माँ खत्म हो गया ना, तभी भी हम बुलाए टेम्पू वाला, कोई नहीं गांव के आदमी साथ दे रहा था, कोई गांव के आदमी ही तमाशा दे रहा था। डर से करा केस हमारे बोलो कौन हमारे ऊपर केस कर देगा, हमको भी मार देगा, बोलो लाठी से। गांव वाला बोला था हमको भी मार देगा लाठी से। बदमाश हाँ, बदमाश। जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी नहीं था। जैसे मर्डर हुआ था, आदमी तमाशा देख रहा था, आदमी तमाशा देख रहा था, बोल रहा था हम किस लिए जाएंगे, मर गया तो। अब जब मर गया ना, जब बोले हमारी माँ मर गया, तब कोई पानी लेके दौड़ रहा था, कुछ जब मार रहा था तब कोई आया ही नहीं छुड़ाने के लिए। कोई नहीं बोला था, कोई हमने नहीं देखा, कोई नहीं बोल रहा था। और जब मर गया तो सब आया। अब हम इतना जनता से जब मांग चाहते हैं तो उस 5-6 गोरा 7 आदमी है ना, उनको फांसी के सजा आजकल में सुनाना चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारी माँ को मार दिया है ना, उसी तरह उसको भी फांसी लगा के मार दीजिए। काहे कि आज हमारा घर में मारा है, कल उनके घर में मार देगा किसी को। पूरे गांव को जो मार देगा तो गांव में रहेगा लोग कौन? उसके लिए रहेगा। उसके घर पे छापामारी करवाइए, उसके घर के जब्त करवाइए, कुर्सी लगवाइए उस घर पे, उस घर के बोली लगवाइए, सब घर बिक जाए, उसका जमीन जथा बिक जाए, उसको फांसी लगवाइए सब। वो जो लेडीज है ना, 2 लेडीज, एक लेडीज जेल में है, एक लेडीज भागी हुई है, उसको वो लेडीज एकदम चर्बी वाली है, उसको इतना चर्बी शरीर में हो गया है, बोलिए पुलिस वाला से उसको चर्बी झाड़ने के लिए। वो कहता है हमारे पास ज़्यादा पामर है, हम 10 कट्ठा खेत बेच के लड़ेंगे। हम देखते हैं उस लेडीज़ को कितने पामर है। हमारे को मार दिया ना हमारी माँ को, उसको भी मार दीजिए, उसको पामर दिखाइए आप लोग। ठीक है, जनता से यही मांग करते हैं। हमारे जैसे घर में, हमारे घर में जैसे रो रहा है, उसको फांसी की सजा 5-6 को सुनाना चाहिए। और वो बच्चा जो छोटा लड़का जो छोड़ दिया है ना, उसको नहीं छोड़िए। वो हमको कपार पे मारा, इस सब पे मारा, हमको इस सब पे मारे, खूब लाठी ले लेके, उतना भर के लौंडा। वो मारने वाला नहीं, वो आँट जूझी दिखा के हमारा घर वाला का हमेशा बोलता था, वो लड़का के पास इतना पावर, वो छोटा लड़का है, उसको सबको घर को जब्ती करिए। घर में एक लेडीज किस लिए है उसको घर में? अभी तक जब्ती क्यों नहीं हुआ घर उसका? उसको घर के जब्ती, उसके घर में से लेडीज निकालिए। अब बोलिए पुलिस को ताला लगाने के लिए। हम यही मांग करना चाहते हैं पुलिस वाले से, काहे कि हमको जनता साथ देगा तो पुलिस वाला भी साथ देगा। हम जनता से भी दरखास्त करना चाहते हैं, हमको उसको घर पे नाकाबंदी करवाइए, नहीं तो हम लोगों को फांसी लगवा दीजिए। वो लोग कहाँ जिंदा रहेंगे? हम ही लोग को, सब लोग को मार दीजिए। जैसे इस तरह मार दिया है, इस तरह फिर मार दे हम लोगों को, क्या करके बोल दीजिए उन लोगों का ना, नहीं तो उन लोगों का जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाइए हमको।
हम आजकल में फांसी चाहते हैं उन लोगों का। जो फरार हुआ एक रहता है जेल में, वो पैसा कमाता है, वो वीडियो कॉल कर करके बोला मर्डर कर दो, जो होगा हम कमा करके यहाँ से पैसा भेजेंगे। उसको कमाने नहीं दीजिए, काहे कि वो बड़ा है, उसको कमाने नहीं दीजिए। मेन डर है उसको, आइजल में है, आइजल में शाहिद नाम है, उसको बुला करके लाइए यहाँ पे, उसको वीडियो कॉल करके वही मेन वही है। एक बार हमारा शहर के घर पे आए थे मारने के लिए, वही शाहिद घर पे आए थे मारने के लिए, बोला तो तुमको मार देंगे। अगर हम उस दिन घर वाला के नहीं ले गए तो हमारा घर वाला को कब को मार दिया होता। मुहर्रम के टाइम था, 1 साल पहले मार दिया होता। बोला तो हम तुम लोगों को मर्डर कर देंगे, मगर आज हमको मर्डर कर दिया हमारे परिवार में। आज हमारी माँ को नहीं तो हमारा पति को मर्डर कर देता, हमारा भैंसुर को मर्डर कर देता, हमारी जेठानी है उसको मर्डर कर देता, सास को मर्डर कर ही दिया। अब हम जनता से दरखास्त करना चाहते हैं, पुलिस वाले से दरखास्त करना चाहते हैं, आजकल में उन लोगों को फांसी लगाइए। जो आजल में कमा रहा है उसको ला करके जेल में डालिए। मैनेजर हुए है, मैनेजर हुए, वो 1 रुपया नहीं कमाता है, रोज को उसको लाखों रुपया का आदमी कमाता है। उसको गर्मी ज्यादा है, उसकी माँ का, उसका बेटा सबका ज्यादा गर्मी है। पिपरा में मुर्गा का दुकान खुला हुआ है, पिपरा में मुर्गा का दुकान खुला है, उस समय जाके चेक करे पुलिस। बोलिए जनता को, हम गुरघास करना चाहते हैं आप लोगों से, जाके उसको पिपरा में, खोखसी पिपरा में मुर्गा का दुकान किया हुआ है, खालिद नाम का है, उन जाके देखिए चारू कतरी पिपरा तक पहुँचिए, उसका फौज लेकर के बोलिए उन लोगों से। अच्छा, पिपरा नेपाल? हाँ, पिपरा नेपाल, नेपाल नहीं है, इंडिया सुरसंड इंडिया है। हाँ, क्या कह रहे थे बताइए? ठीक है, कह रहे थे उसका शाहिद नाम है, बड़े वाला बेटा के रहीमन का। मेन फसाद वही है, वीडियो कॉल से बात करके उसकी माँ से, बीबी से सबको बता रहा था कौन कहाँ है। तो हम लोग तो घर पे ही थे, पबनी के टाइम था, रोजा समय था, शाम के टाइम था, 6-7 बज रहा था। सब रोजा उजा तोड़ करके खाना उना खा के घर पे कोई खाना खा रहा था, कोई खाना बना रहा था, ठीक है ना। और उसका बेटा वीडियो कॉल किया हुआ तो उसके माँ सबको दिखा रहा था, हम लोग आंखों से देखे, ठीक है ना। हम लोग क्या पता ये मारे करेगा, हम लोगों के घर में आके घुस के मारे देगा, घर में घुस करके। आपका परिचय क्या हुआ? क्या आपका परिचय क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद शकील राय। पिता का नाम? मोहम्मद नसीम, मरहूम है वो। पिता का भी वही मारे हुआ है जेल में। घर हनुमान नगर मियाजी टोल वार्ड नंबर 11। आपको पिता को भी मारा है वो? वही सब मार दिए हुआ है जल में, दुश्मनी से वही सब मार के फेंक दिया, वही सब कारागारी पर से गिर गया, वही सब मार के फेंक दिया। 15 साल पहले 2008 के बात है, उस समय हम लोग छोटा। चलिए ठीक है, आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। प्रशासन से आग्रह करते हैं कि मेन फसाद उसका 12 वाला शाहिद लड़का है, वही वीडियो कॉल से बात करके सबको मरवाया। अकारा एक गो के जान ले ले, घर में जा करके जान ले लिया, जो होगा देख लेंगे हम। दलाल सब लगा हुआ है सुरसंड प्रखंड में, हनुमान नगर में 2-3 गो दलाल है, उसका भी नाम हम बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताना चाहते। वो दलाल सब लगा हुआ उसके तरफ से। किसके तरफ से? तो आप बताइए ना। शाहिद राइन, रहीमन राइन के तरफ से दलाल सब 2-3 गो लगा हुआ, कह रहा कंप्रोमाइज करवा दीजिए जान, हम भी किसी को ले लेंगे, हम भी कहेंगे कंप्रोमाइज करवा दीजिए। दलाल कौन लगा हुआ? उस दलाल का नाम नहीं बताएंगे ना। नहीं, दलाल का नाम नहीं बताएंगे तो फिर खुलेगा कैसे? बता देंगे, बाद में बता देंगे। बाद में क्या बताइएगा? दलाल का नाम नहीं आउट करेंगे, लेकिन दलाल बोल रहा, वो दलाल के पास फोन करके ये हमको कंप्रोमाइज करवा दीजिए। हम उस दलाल से कहना चाहते हैं, आपके बीवी बच्चा के हम भी मारते हैं, हम भी 10 या 5 लाख रुपया देकर कंप्रोमाइज करवा देते हैं, हो जाएगा ना। सरकार सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से ये अपील है, जो उसके घर में हम भी मार देते 1-2 करके, 10 गो के घायल कर देते हैं, आप कंप्रोमाइज करवा दीजिएगा, हम भी 10-5 लाख रुपया दे देंगे। ऐसे ही होगा, चलता रहेगा तो खूब तरक्की होगा, बिहार के खूब तरक्की होगा, हिंदुस्तान के। ऐसा कारा साजा दीजिए, ऐसा कारा के पड़ोसी भी देख करके कहेगा एक के साजा कारा मिल रहा, तो हम दूसरा क्यों नुकसान किसी को करे। साजा बढ़िया मिलना चाहिए उसको, इतना कारा साजा मिलना चाहिए जो उसको माँ के दूध याद आ जाना चाहिए। कम से कम 14-15 साल के तो जेल के सजा होना चाहिए। बाद में जो होगा वो अल्लाह के हाथ में है, हमारा सरकार जो है उसके हाथ में है। चलिए ठीक है, आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इनकी सजा जो अगर हुआ, कहना चाहते हैं तो दलाल के बीच में नहीं आने दे। दलाल आ जाएगा तो ऐसे ही सबको मारते रहेगा, कोई गोली मारेगा, किसी को पिस्टल मारेगा, कोई कट्टा से मारेगा। दलाल लग जाएगा, सबको, पूरे भारत को बर्बाद कर देगा दलाल। दलाल को सबसे पहले हटाइए। भारत सरकार से भी कहते हैं, हम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी से भी कहते हैं, दलाल को सबसे पहले पकड़ के जेल में डालिए। दलाल कोई काम में नहीं लगना चाहिए।
किसी को मार देगा, दलाल लग जाएगा, कहेगा कंप्रोमाइज कर लीजिए। नहीं, कंप्रोमाइज की बात नहीं है, आपकी बातों को संज्ञान में लिया। गुहार कर रहे हैं हम। हमारी ननद है एक जवान, उसको क्या करना चाहिए? हम सबको ले लिए, हो गया बात को। 18 साल की हमारी बहन है, कुमारा है, उसको कौन देखेगा? हम 15 साल पहले चला गया, उसकी माँ था, आज सबको हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर, किसी का सर फोड़ दिया, 9-10 आदमी को हमारे घर में घायल कर दिया, एक आदमी के जान ले लिया। कमाने वाला कोई नहीं है, हम लोग कैसे कमाने वाला नहीं है, हम लोग कमाते तो खाते हैं, नहीं तो हम किसके आसरा में रहेंगे? चलिए ठीक है, आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। प्रशासन के आगे, सरकार के आगे हम इस खबर को भेजते हैं और आपकी न्याय मिलेगी। ठीक है, न्याय आपको मिलेगी। इसी सब के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। माय गए मार दिल मार गए मार मार दल के गए। वीडियो में ये कौन है? वीडियो बना के बातें करेंगे। मैडम अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।